नमस्कार, मैं रुकन संजय और आज ज्ञान चर्चा के लिए संत शिरोमणि कवि जो एक अ, अद्वैत दर्शन के सबसे बड़े संत कहे जाते हैं कबीरदास जी, उनके विषय में चर्चा करने के लिए कबीर पारक संस्थान और गुरुजी प्रभाकर साहिब के यहाँ पर आज ज्ञान चर्चा करने के लिए यहाँ पर आए हम। तो गुरुजी हमारे साथ हैं और गुरुजी मेरे मन में कई तरह के प्रश्न अभी भी हैं जी कि कबीरदास जी ने उस जमाने में जी आज के लगभग 625 वर्ष अभी उनकी एक वो निकली थी जयंती निकली थी, तो आज तक भी यानी इतने वर्षों के बाद भी वह इस समाज में ऐसा क्या देखे गए जो उनका नाम आज तक सभी के मुख पर है। आप क्या कहना चाहते हैं इसके विषय में? संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब एक ऐसे अद्वितीय महापुरुष हुए हैं जिन्होंने आज के 625 वर्ष पूर्व उनका प्राकट्य काशी लहर तारा में हुआ था। बिल्कुल। और जो है तो वहाँ वो ऐसी नगरी मानी जाती जो विद्वानों की नगरी मानी जाती, विद्वानों की नगरी काशी, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ से उन्होंने जो है तो बाल्यकाल से वो एक प्रतिभा के धनी और अंतर्मुखी हैं। और दूसरा क्या है कि उनके मन में जो है तो एक स्वाभाविक ऐसे संस्कार लेकर के वो आए, बिल्कुल, कि समाज को एक नई दिशा देने का उनके मन में भाव जगा। हाँ हैं, उस भावनाओं को लेकर के जहाँ भी उन्होंने गलत देखा और जहाँ पर जिस जगह उनको कोई गलत दिखाई दिया उसको दूर करने के लिए उन्होंने बेड़ा उठाया। जिस प्रकार से जैसे उस जमाने में एक जैसे जुलाही देश है, जुलाही जाति के थे वो, हाँ, तो उन्होंने इतना बड़ा बेड़ा उठाया तो कितना उनमें साहस रहा होगा बाई आडंबरों को मिटाने के लिए, या कितना बड़ा साहस हुआ। क्या उनकी बातों का किसी ने खंडन नहीं किया होगा उस जमाने में? उनके सामने जीवन जीने में कितनी कठिनाई आई होगी, इसके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? संत कबीर साहब जो है तो कोई जुलाहे नहीं थे, ये तो लोगों ने मान लिया है ना। लेकिन ऐसे कबीर साहब पुस्तकों में लिखा है, वो क्या है कि कबीर साहब ने खुद अपना उसका विवरण दिया है कि हिंदू कहूँ तो मैं नहीं, मुसलमान भी नाय, और 5 तत्व के भीतरे गेबी खेले माए है ना। उनका मानना था कि वो न हिंदू थे, न मुस्लिम थे, न सिख थे, न बौद्ध थे, न जैन थे, है ना। वो तो केवल मनुष्य थे और उन्होंने जो तो मनुष्य बनने का ही संदेश सबको दिया और उन सब मनुष्यों को उन्होंने मानवता का पाठ पढ़ाया है ना। क्योंकि जो है तो ये जो है तो अशांति के कारण क्या है, यही है जिनके कारण जो तो आज समाज टूट रहा है। इसलिए उनका मानना ये था कि मनुष्य, हम हिंदू घर में जन्मे हिंदू कहलाए, मुस्लिम घर में जन्मे मुस्लिम कहलाए, बुद्ध सिख ईसाई के घर में जन्मे बुद्ध सिख ईसाई कहलाए, लेकिन इंसान के घर में जन्मे इंसान न कहलाए है ना। तो वास्तविकता तो यह है कि मनुष्य का बच्चा मनुष्य होता है, बिल्कुल है। तो उनको जो है तो लहर तारा में जो है तो बच्चे के रूप में नीरू नीमा ने पाया और उन्होंने उठा करके पाल लिया। और पालने के बाद भी उनके जो संस्कार थे, उनकी जो प्रखरता थी, उनका जो बुद्धि का जो है तो विकास था, वो एक अनुपम था है। और जो कुछ उन्होंने अपने समाज में कहा भी है, तो समाज में जो कुछ कहा है उन्होंने किसी की सीखी सिखाई बातें नहीं कही है ना, खुद बनाई उन्होंने। तो जो कुछ वो बोलते थे, जो देखा है, हाँ, उसको प्रत्यक्ष रूप से प्रमाण दिया है। दूसरा उन्होंने जो है तो कहा है कि तू कहता कागज की लेखी और मैं कहता आखन की देखी, है ना। तो वो जो है तो किसी की लिखी लिखाई पर भी विश्वास नहीं करते थे, वो तो अपने अनुभव पर ही विश्वास करते थे। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि वो लोगों को जगाने के लिए क्यों जो है तो उनके मन में भाव आया
कि समाज जो है तो बुरी तरह से पिस रहा है अंधविश्वास में, कुरीतियों में, छुआछूत में, ऊंच नीच में, अनेक प्रकार की दुर्भावनाओं में, एक दूसरे के प्रति तनाव का वातावरण समाज में था। बिल्कुल। और लोग जो है तो धर्म के नाम पर जो है तो एक दूसरे को बांटने में लगे हुए थे। हैं, हिंदू कहते थे हम बड़े हैं, मुस्लिम कहते थे हम बड़े हैं, सिख कहते हैं हम बड़े हैं, ईसाई कहते हैं हम बड़े हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि इससे कोई बड़ा नहीं होता है, मनुष्य तो गुणों से बड़ा होता है। गुणों से बड़ा होता है। बिल्कुल। इसलिए उन्होंने कहा मानुष तेरा गुण बड़ा, मासन आवे काज और हाड़न होते आभरण और त्वचान बाजन बाज। है तो मनुष्य गुणों से ही महान होता है, ये उनका कहना था। गुरुजी, अपन जैसे कबीरदास जी ने उस समय खंडन किया, तो आज भी समाज में बहुत सारी कुरीतियां हैं। हाँ। तो आज जैसे संत कबीर जी से अपन जुड़े हुए हैं। हाँ जी। तो अपन समाज में किस तरह से उन अंधविश्वासों को दूर कर सकते हैं? समाज में अंधविश्वासों को दूर करने के लिए हम लोग जो है, जितना भी संत समाज है और हमारा जो कबीर पार्क संस्थान है, इसका उद्देश्य ही है कि किसी भी बात को बिना परखे नहीं मानना, है ना। पारक का मतलब होता है, परख शब्द से पारक बना है। पारक, बिल्कुल। तो पारक का मतलब होता है किसी भी चीज का या किसी भी वस्तु का या किसी की बात को बिना परखे उसको स्वीकार नहीं करना, है ना। बिल्कुल। अगर कोई गलत है तो गलत को गलत ही कहने में हिचकिचाहट नहीं है। बिल्कुल। है, क्योंकि जो व्यक्ति सत्य से ओतप्रोत है, कबीर साहब सत्य से कहते ही नहीं थे, सत्य में समर्पित थे और उनका जीवन भी सत्य परायण था। इसलिए वो लोगों को सच कह सके। बिल्कुल। है, उनको किसी से कोई आकांक्षा नहीं थी, कोई इच्छा नहीं थी। इसलिए बड़े बड़े राजे महाराजाओं को भी उन्होंने चुनौतियां दी है। सिकंदर लोदी जैसों को चुनौती दिया। आखिर जिन्होंने जो है तो उनको बहुत सताने की भी कोशिश की कि वही जो है तो कबीर साहब जो है तो अल्लाह को नहीं मानते हैं, राम को नहीं मानते हैं, और जो है तो लेकिन कबीर साहब ने जो है तो वास्तविक में राम और रहीम का खंडन नहीं किया है। जो राम और रहीम देवी और देवताओं के नाम पर जो कुरीतियां थी उसका खंडन किया है। उनको दूर करने के लिए अपनी बातें कही हैं। तो वो कहते थे कि भाई आप लोग भी आपस में लड़े नहीं। हिंदू कहे मोय राम प्यारा और मुसलमान हिंदू कहे मोय राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना, और आपस में दो लड़ मोय मर्म न काहू जाना। है ना, धर्म के मर्म को किसी ने नहीं समझा, इसलिए उनको उस समय में कहना पड़ा। तो आज भी बाह्य आडंबर समाज से मिट गया है या मिटाने की जागरूकता की जरूरत है? वो क्या है कि आज के संदर्भ में आप क्या विचार रखते हैं अपने? वर्तमान में जो है तो ये शिक्षित समाज हो गया। वो जमाना था लोग बहुत कम शिक्षित हुआ करते थे, लेकिन आज शिक्षित समाज और ज्यादा अंधविश्वासों में, कुरीतियों में और बुराइयों में प्राय ज्यादा उलझते चले जा रहे हैं। कारण क्या है कि लोग जो है तो उसका विवेक नहीं करते हैं। अपनी बुद्धि में लोगों ने ताला लगा दिया है। बिल्कुल, है ना। तो उसके लिए जो है हम लोगों का ये प्रयास रहता है कि भाई जो है तो लोगों को जागरूक करना, और जागरूक करने के लिए हम लोग जगह जगह गाँव में, शहर में, कस्बों में शिविर आयोजित करते हैं सत्संग के रूप में। बिल्कुल। तो वहाँ लोगों को जो है तो चेताने का काम करते हैं। उससे तमाम सारे लोगों के अंदर में एक नई चेतना आती है। दूसरा, बुराइयों से लोग दूर हटते जा रहे हैं, है ना, और बुराइयां आज समाज के अंदर बहुत बढ़ती जा रही है। तो गुरुजी, आपके प्रवचन कोटा में ही होते हैं, आश्रम पे, या पूरे भारत में? ये क्या है कि हमारा तो जो है सब जगह चलते हैं। कभी गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, नेपाल, गुजरात, सभी जगह जाना होता है। हाँ, और हजारों लोगों को जो है तो हम लोगों ने सदमार्ग पर लगाने का काम किया। तमाम सारे लोगों को नशाओं से मुक्ति का मार्ग दिखाया, उनको नशा से मुक्त किए हैं। टूटे हुए परिवारों को जोड़ने का काम किया है। समाज में जो है तो तनाव है उसको दूर करने के लिए सद्भाव और समरसता, शांति स्थापित की, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा। हाँ। गुरुजी, ये बहुत ही पुण्य है और बहुत ही ये सत्कर्म है जो प्रत्येक मानव को करना चाहिए, समझना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। तो आज गुरुजी से संत कबीर जी के बारे में चर्चा हुई और गुरुजी ने बताया कि संत कबीर जी जो 625 वर्ष पहले
उनकी जयंती अभी निकली है, तब से लेकर के आज तक अपने सत्कर्मों के माध्यम से, समाज में अंधविश्वासों के खंडन के माध्यम से आज तक लोगों को जागरूक बना रहे हैं। ऐसे ऐसी वाणियाँ, ऐसे ऐसे दोहे, ऐसे ऐसी साखियाँ उन्होंने लिखी है जो प्रेरणा स्रोत आज लाखों करोड़ों लोग बने हुए हैं। तो आज संत प्रभाकर साहिब से मिलकर के हमें बहुत अच्छा लगा। इन्होंने बहुत हमें मोटिवेट किया और हम चाहते हैं कि आप भी इसी तरह से सुने, प्रवचनों को सुने। जो पूरा देश जिनके प्रवचनों को सुनने के लिए हमेशा लालच रहता है, आज कभी नेपाल, कभी छत्तीसगढ़, कभी कहाँ, आज बहुत बड़ा सौभाग्य मुझे मिला है कि मैं कई बार सोचता हूँ गुरु जी से मिले, लेकिन पता चलता है गुरु जी आज छत्तीसगढ़ में, आज नेपाल में, आज कहाँ है, आज कहाँ है। आज मेरे को मौका मिला है तो मैंने जो समस्त जानकारियाँ गुरु जी से ज्ञान प्राप्त किया वो आपके सामने रखा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।